प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय रॉय के निर्देशानुसार शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कचहरी चौराहा स्थित महात्मा गांधी उद्यान में सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यवाहक जिलाध्यक्ष योगेश सिंह पारीक्षा की अध्यक्षता में विगत 26 दिसंबर को जिला प्रशासन के इशारा पर पुलिस द्वारा केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य व 50 किसानों पर दर्ज फर्जी मुकदमा वापस लिए जाने की मांग को लेकर धरना दिया है। बाद में पूर्व विधायक ब्रजेंद्र कुमार व्यास उर्फ डमडम महाराज के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को भेंट किया गया है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर धरने का शुभारंभ किया और अपने संबोधन में कहा कि किसानों की समस्या और सम्मान के लिए सदैव संघर्ष करते रहेंगे। कांग्रेस मुकदमों से डरने वाली नहीं है। जहां किसानों का पसीना गिरेगा वहीं कांग्रेसी अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। किसानों की जो समस्या है उनको लेकर बात की, इसमें कुछ मूंगफली किसान जो थे जिनकी तो एक हफ्ते तक मंडी में बैठे थे, मूंगफली का विक्रय नहीं हो रहा था, तो वो लोग की नाराज वो लोग यहाँ पे आ गए और आए। उन लोगों ने नींद से केवल ये मांगी कि हमारी मूंगफली मिल जाए, लेकिन एक दूसरा मुकदमा यहाँ प्रशासन द्वारा दर्ज करा दिया गया प्रदीप जैन और 50 के खिलाफ। जबकि यहाँ का जो उठाकर देखें तो अभद्र व्यवहार नहीं हुआ, एक सीधे साधे तरीके से आज जो मुकदमा दर्ज हुआ था उस दिन उस मुकदमे के विरोध में दिया कि अगर हम कोई भी किसान या कोई व्यक्ति अगर अपने मांगने आएगा यहाँ पर तो क्या उस पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, मुकदमा वापस किया जाना चाहिए। भाजपा सरकार जो है वो इस बात के दावे करती है कि वो किसान हितैषी है और दूसरी तरफ किसानों के ऊपर मुकदमे लगाए जाते हैं। किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखो, अधिकार महोदय, आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कचहरी पे कौन किसकी लड़ाई लड़ रहा है, कौन किसकी हित में खड़ा है, कौन किसकी मदद कर रहा है। एक बार बताओ, किसानों को अपनी मूंगफली का पूरा मूल मंडी में मिलता तो क्या हमें यहाँ मेहनत परिश्रम ये करने पड़ता क्या किसानों को? जब किसानों को उस तरीके से मूल्य नहीं मिला, उनकी अपनी मेहनत का रेट नहीं मिला और किसान जब दुखी हुए और उनने सारे बीजेपी के लोगों के पास गए, चर्चा करी, उनने किसान ने खुद बोला, लेकिन बोले भाई साहब हमें मिले ही नहीं। 15-15 10-10 दिन से वो भोजला मंडी में लेटे। बोले भाई साहब आगे चल के अगले माह के महीने हमें पिटियों की शादी करना है, भाई साहब हमें मूल नहीं मिल रहा है उस चीज़ के लिए। तो जब ये चर्चा आई वो किसान यहाँ पे भी आए, लेकिन नहीं सुनी गई। जब मंत्री जी को पता चला, प्रदीप जैन जी को, तो वो उसने किसानों के लिए, हित के लिए, किसानों के अधिकार के लिए, किसानों की भावना के लिए जो उनने एक डीएम साहब को ज्ञापन दिया तो वो किसानों के हक के लिए दिया है। किसानों हक के लिए कोई बोले तो उसके लिए क्या मुकदमा लिखेंगे क्या? आप एक बात बताओ, जे सामने यहाँ कलेक्टर में 100, 500, 200 किसान आए, वो अपने अधिकारी के लिए आए, उनका अधिकारी की सुनो ना। यहाँ किस लिए बैठे हैं? सरकार किस लिए पैसे दे रही है? इन्हीं लिए दे रही है कि कोई भी बात, कोई भी योजना, कोई भी अपन धरना प्रदर्शन दें या कोई अपन मान के चलो एप्लीकेशन दे तो उसकी भावना सुनना चाहिए उस चीज़ को। तो इसके लिए जब उपस्थिति भाई इनने नहीं सुना और ना सुनने के बाद में स्थिति क्या हुई, मंत्री जी के पास और 50 किसानों के ऊपर आपने बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है, मुकदमा लिख दिया। इसकी क्या स्थिति है आप बताओ बात। हमने किसानी की, हमारे पास में वर्तमान में अब ज़मीन है, हमने खेती करी और किसान की भावना हमने देखी कि जब उंगाई करने के बाद, जब उसके 4 महीने के बाद मेहनत करने के बाद जब बेचती हैं वो पैसा आता है, आत्मा में कितनी सुकून मिलती है उस पैसे से, और वो पैसे किसानों को नहीं मिल रहा है सरकार। क्योंकि आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हो, ज्ञापन दिया है। देखिए, निरंतर हम देख रहे हैं ये सरकार जो है वो किसानों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। और इसी देखिए संज्ञान क्या है, छोटा सा मैं आपको बताता हूँ। झांसी जिले में पूरे बुंदेलखंड में किसान जो है मूंगफली की फसल है, किसान मूंगफली की फसल लेके मंडियों में पहुंचा। सरकार को ये करना चाहिए था कि किसान को जल्द से जल्द उनकी फसल खरीदे और उनका जो भी पैसा है वो उसे, लेकिन सरकार कर क्या रही है कि किसानों को पैसा ना देने की जगह, किसानों की फसल खरीदने की जगह वो बिचौलियों की फसल खरीद रही है, जिससे कि किसान जो है वो यहाँ पर आक्रोशित है। वो आक्रोश दिखाने के लिए किसान जो है यहाँ पर आया डीएम साहब के पास। उसने बोला कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, जिला प्रशासन जो है वो गलती कर रहा है। इसमें किसानों की कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर वो आए, पूरा ज्ञापन दिया, शांतिपूर्ण रूप से किसानों ने ज्ञापन दिया। साथ में प्रदीप जैन आदित्य जी भी थे, उन्होंने भी किसानों की मांग सामने रखी। सब कुछ हो गया। उसके बाद अगले दिन अखबार में पढ़ते हैं कि 50 लोगों पर प्रदीप जैन आदित्य जी पर मुकदमा कर दिया। तो ये सरासर किसानों की आवाज़ दबाने का एक बहुत ही गंदी राजनीति जो है वो जिला प्रशासन सीख रहा है।
और यहाँ पर आप देखिए किसान जो है कुछ मांग नहीं रहा, किसान सिर्फ अपनी हक की बात मांग रहा है, लेकिन उस पर झूठे मुकदमे लगा के किसी तरीके से दबा दिया जाए किसानों को। और जो और बड़ी खबरें हैं कि जैसे 300 करोड़ का घोटाला हुआ, जिलाधिकारी की आंख के नीचे हुआ, उस चीज़ को दबाने के लिए ये फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं कि हेडलाइन मैनेज हो जाए, लोगों को दबा दिया जाए, कोई आगे किसी और चीज़ पे ना बोले। तो इसी को लेकर के मुकदमे कर रहे हैं, किसानों पे कर रहे हैं, कांग्रेसियों पे कर रहे हैं। लेकिन हम कांग्रेस के लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी लोग एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि ये जो लड़ाई है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी संगठन की नहीं है। ये जो लड़ाई है तमाम किसानों की, और कांग्रेस पार्टी का एक एक व्यक्ति किसानों के लिए अंतिम दम तक यहाँ पे खड़ा रहेगा। भले ही वो मुकदमे लगाए, हम लोगों को फांसी चढ़ाए, गोली मारते, कुछ भी करें, लेकिन जो किसानों का हक है हम